नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो बाबा साहब को बहुत पहले पता चल गया था, उनकी स्टडी थी धम्म पे, और उन्हें लगता था कि सेमिनरीज होनी चाहिए। सेमिनरीज उन्होंने 2 जगह प्रयत्न किया ना। एक जब उनको मैसूर के राजा ने 5 एकड़ जमीन डालने दी थी बेंगलोर में। दूसरी चिचोली, आप जानते हैं नागपुर में, तो चिचोली में कुछ जगह सेमिनरी के लिए मिली हुई थी, लेकिन ये दोनों जगह पर सेमिनरी नहीं हो पाई। बहुत से कई कारण हैं, और इस वजह से क्यों बाबा साहब चाहते थे कि सेमिनरीज हो, तो उनको लगता था कि प्रचारक ये प्रशिक्षित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए प्रचारक? प्रशिक्षित, यानी चीवरधारी को देखकर आपके मन में आता है, सभी के मन में आता है कि मुझे कुछ तो मार्गदर्शन मिले, धम्म का उपदेश पता चले। लेकिन क्या हमें उस तरह का मार्गदर्शन मिल पा रहा है? और वो कमी हो रही है प्रशिक्षण की कमी की वजह से। अगर सही तरह से भिक्खु भिक्खुनी प्रशिक्षित होते, हम लोगों ने विहार बहुत बांधे थे, बहुत विहार है नागपुर में, तो 400 के ऊपर विहार है, और बाकी गांव में इधर उधर भी बहुत से विहार है, लेकिन विहार में प्रशिक्षित भिक्खु भिक्खुनी नहीं है। धम्म पर वाचन होता है, लेकिन हमने सर्वे किया, हमारा ये कार्य जो है ना बहुत सर्वे करके शुरू किया हुआ काम है। जब सर्वे किया तो पता चला कि जो 10 साल से तो 3 महीने में कोई भी हालत में वो किताब कंप्लीट करनी है, ये टारगेट है। किताब को समझना है, ये टारगेट नहीं होता है। और जब समझाने वाले का ही टारगेट नहीं है, सुनने वाले का भी टारगेट नहीं है, वो सब पूरी तरह से रीडिंग होती है बिना सोचे समझे, और कई सालों तक विहारों में आने वाले लोग और वो वाचन करने वाले लोग सिर्फ एक टारगेट पूरा कर रहे हैं कि हमें किताब पूरी कंप्लीट करनी है। अब बुद्ध और उनका धम्म जब बाबा साहब ने लिखा है, तो उससे बेसिक नॉलेज तो पूरी मिल ही जाती है। हम बोलते हैं ना कि बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म इसलिए लिखा, बहुत बड़ा है और पढ़ाएगा कौन, इसलिए उन्होंने एक छोटी जो किताब, उनको उन्होंने गॉस्पेल ऑफ बुद्धा करके कहा है, वो हमारे सामने रखी और कहा कि आम जनता में कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ बुद्धा, धम्मा एंड संघा ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन 56 के बाद आज तक उसका भी नॉलेज सही तरह से पहुंच नहीं पाया है, ये कमी लग रही है। इसलिए हमारा टारगेट है अभी कि हम प्रशिक्षित भिक्खुनियां तैयार करें, और यहाँ आकर हमें कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री जैसा कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सामनेर भी मिल गए। तो सामनेरों को भी हमने उनके क्लास लेना शुरू कर दी। ये बच्चे भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इनका सुबह और शाम धम्म का क्लास, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें हैं कि सामने में वो गुण उत्पन्न हो कि वो आगे चलकर अगर वो भिक्खु बने तो अच्छी बात है, अच्छे भिक्खु बने, और अगर नहीं बन रहे हैं, वापस जा रहे हैं, तो अपने परिवार में सही तरह का धम्म लेकर जाए। ये एक पीछे का मकसद है। आपने अभी हिंदी में भावार्थ भी सुना होगा, और हिंदी में जब बोलते हैं तो जिस तरह से सबको मालूम है, बहुत के दिमाग में आया होगा, अर्थ तो ये भी है ना। भावार्थ में जो बोला गया वो अर्थ नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि अर्थ जो है वो भी लोगों को एकदम से समझ में
नहीं आता है। जैसे बुद्ध की शरण में जाना है, हम पूछते हैं तो बोलते बुद्ध की शरण में जाना है मतलब मूर्ति की शरण में जाना है। बुद्ध किसकी क्यों कहला है? क्योंकि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया। सही है ना? ज्ञान लेंगे तभी तो बुद्ध बने, ये तो सिद्धार्थ ही रहते ना हमारे सामने। तो ये बात समझना है। धम्म की शरण जा रहे मतलब क्या हो रहा है, संघ की शरण जा रहे मतलब क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना में दी गई है। लेकिन उसको भी पाली, हम सिर्फ स्तुति कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना में ऐसे गुणों के बारे में बताया गया कि उन गुणों के अनुसार हम अपना आचरण शुरू करें। इसलिए इस तरह के हमने हिंदी के भावार्थ किए हैं कि वो हिट हो उनके माइंड में कि उनको करना क्या है। अब हिंसा नहीं करना बोले, छोटे बच्चे कौन से हिंसा करते हैं भाई? कर रहे हैं कोई हिंसा? बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। वो एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, है ना? बड़े लोग अपने परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं। क्या इसको उस दृष्टिकोण से देखा है पहले शील को? हमने पहले शील को देखा है कि कुत्ते बिल्ली को नहीं मारना है, मच्छर नहीं मारना है, मटन नहीं खाना है, इसी दृष्टिकोण से देखा है। लेकिन इस शील का उपयोग हमें अपने घर में, परिवार में, सब सदस्यों के साथ किस तरह के व्यवहार हमें होना चाहिए जिसमें कोई भी दुखी ना हो, हमारे व्यवहार से, एक दूसरे के व्यवहार से कोई दुखी ना हो, वो ध्यान में रखकर किया है। इतना तो है कि हम लोग सुरा मेरे बोलते हैं और जाते कहाँ है? है ना? पान ठेले पर जाते हैं और शराब के ठेके पर जाते हैं, यानी हमको कुछ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे बोलते समय जो पी रहा हो वो चुप रहता है। सुरा मेरे बोलते समय चुप नहीं रहता, लेकिन शराब नहीं पीऊंगा बोलने लगा तो वो चुप बैठ जाता है। तो हम पूछते क्यों भाई चुप हो? तो और हमारी महिलाएं चुप होती है, बोले क्यों? हम पीते ही नहीं, इसलिए हम क्यों बोले? बोले सुबह मेरे क्यों बोलते हैं? जो मैं पीता वो बिट्टू को समझे। और शायद बड़े भी धम्म के लिए बच्चे ही है, बड़े भी धम्म के लिए बच्चे ही है। जब हम त्रिशण की बात करते हैं तो ये हमारा नर्सरी का क्लास है। हमने 54 की बात में अभी तक नर्सरी पूरी नहीं की, सही है ना? और इसलिए हमें परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अभी ये बच्चे खुद का आचरण करेंगे और बड़े होकर दूसरों को बताएंगे। ये तो क्या होता था, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे पान खा रहे और आपको बता रहे हैं सुरा में रही है। ये भी हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? चाहे वो भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, मैं किसी से एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कह रही हूँ, बट इस तरह का हमें चित्र दिखाई देता है जिसकी वजह से जो असर होना है, जीवन देखकर आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन पीछे जाकर बोलते हो अरे क्या बता रहे हो, खुद तो वैसे ही करते हैं, है ना? तो आचरण ऐसा है जो अनुकरणीय होता है, बोलने से ही नहीं होता है। जो समझ में जिसको नहीं आता वो देखकर करता है। आम जनता को बहुत सा धम्म समझ में नहीं आया तो वो भिक्खु भिक्खुनी को देखकर अपना आचरण बनाने का प्रयास करता है। इसलिए भिक्खु भिक्खुनी को पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर आचरणशील, विनयशील होना चाहिए, जिससे वो एक इमेज बने लोगों के बीच में कि हाँ ये सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमने उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो इस तरह का कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं और मुझे लगता है आप लोगों को खुशी हुई होगी कि ये कार्य यहाँ पे शुरू हुआ। और ये अभी देखते हैं कब तक चलता है। हमारी तो कोशिश है नहीं कि हमेशा चले, जब तक हम जीवित रहे, निरंतर चलता रहे, है ना? और इसी के साथ तो और संघ की बात करते हैं बुद्ध, वो है उपासक उपासिका संघ।
उपासक उपासिका संग जो जानते हैं कि वो भी आचरण कर रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, और शील का पालन करने वाले व्यक्ति में सर्वधर्म का भाव निर्माण होता है, और वो सोचता है कि जो भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हमें निरंतर ये कार्य चलने के लिए मदद करते रहनी चाहिए। तो ये चारों संग मिलकर अगर हम कार्य करें तो कहते हैं कि चारों संग में से एक भी संग का अपमान होता है या वो सही तरह से नहीं चलता है तो धर्म का सही तरह से प्रचार नहीं हो सकता है। अभी हमें ये चारों संगों को एक साथ मिलकर धर्म का कार्य को बढ़ाना है, और मैं समझती हूँ कि हम सब मिलकर करेंगे। यही बोलती हूँ, जय भीम, नमो बुद्धाय।